हेलो दोस्तों, शॉर्टकट की वाले सीरीज में आप सभी का वापस एक बार टेकअप साइंस इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर दिया हुआ क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में आता है, इस फॉर्मेट में मतलब कैसा। तो बेटा, दिए हुए क्वेश्चन में हमको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है x, और उसके रेज में ही सेम टू सेम फंक्शन है। अगर ऐसा पावर में x रेज टू एक्स, साइन एक्स रेज टू साइन एक्स, कॉस एक्स रेज टू कॉस एक्स, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसे बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस दिए हुए क्वेश्चन में हमको यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है, और अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हमको दिया हुआ है तो उसका शॉर्टकट की से आंसर हम लोग कैसे निकाल पाते हैं। तो देखो, इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पे मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा कितना छोटा समय इसको लगने वाला है सॉल्व करने में। तो x रेज टू एक्स का है फॉर्मूला, एक्स आंसर x रेज टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ x। बस हो गया बेटा, पूरा आंसर लिखने में आपको 2 या 3 सेकंड लगने वाले हैं। किस तरीके से मैंने इसका शॉर्टकट की यूज करके आंसर निकाला है, ये हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट इस तरीके का है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दो। हम एक आध टर्म को, यहाँ पे जो है टर्म, उसको मैं एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर रहा हूँ, और उसके पावर में भी एफ ऑफ एक्स ही है, मतलब सेम सेम टर्म है। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, देखो सबसे पहले दी हुई जो टर्म है वो टर्म एज इट इज लिख लो। जो भी होगा क्वेश्चन में वो टर्म हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिखवा देंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स माने कि ये जो वाला टर्म होता है वही टर्म एज इट इज लिखेंगे, और इनटू में लिख डालेंगे इसका एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा के हम लोग ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर दोनों भी टर्म एक जैसी हो तभी ये फॉर्मूला यूज हम लोग कर सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो अभी यहाँ पे देखिएगा, मुझे बोलो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स कौन है, एक्स है, ऊपर वाला भी फंक्शन ऑफ एक्स एक्स है। तो मैंने फॉर्मूले के तहत ये दिया हुआ जो टर्म है एज इट इज लिख लिया। देखो एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स एज इट इज, ये वन प्लस ये लॉग लॉग एफ ऑफ एक्स कौन है, दिए हुए प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स कौन है, एक्स लिख लिया मैंने, इनटू इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स हमने किसको पकड़ा है, एक्स को, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। इस तरीके से हम लोगों ने शॉर्टकट इसका आंसर यहाँ पे निकाला था। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसा, आपको और प्रैक्टिसिंग के लिए इसकी जरूरत होगी, ठीक है। चलो बेटा देख लो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो एफ ऑफ एक्स कौन है यहाँ पे, साइन एक्स, ऊपर वाला रेज में भी एफ ऑफ एक्स कौन है, साइन एक्स, सेम टू सेम है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो लगाओ फॉर्मूला। देखो बेटा, dy बाई डी एक्स हमको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये साइन एक्स रेज टू एक्स, साइन एक्स रेज टू साइन एक्स एज इट इज, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स रेज टू एफ ऑफ एक्स हम लोग एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद में अंदर वन प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स कौन है, साइन एक्स, वो लिख डालेंगे, ये साइन एक्स, ठीक है। और उसके बाजू में एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव, वो क्या आता है बेटा, वो आता है कॉस एक्स। बन गया बेटा आंसर, है कि नहीं, है कि नहीं इजी। तो इसी तरीके से और एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद में एक आध दो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन है, देखो उसका भी आंसर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो बेटा फंक्शन ऑफ एक्स कौन है, लॉग एक्स है कि नहीं। चलो लॉग एक्स रेज टू लॉग एक्स, ये टर्म एज इट इज लिख लो पहले। हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया लॉग एक्स रेज टू लॉग एक्स, है कि नहीं। उसके बाद में इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, कौन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स कौन है, लॉग ऑफ एक्स, उसका डैश मतलब उसका डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई एक्स, खत्म आंसर, है कि नहीं। बहुत ही छोटी सी ट्रिक यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं, बहुत ही कम समय, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड आपको यहाँ पे
ये आंसर सॉल्व करने में लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए और मैंने यहाँ पे और 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा के दिए है। इसका आंसर जो भी आएगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के मुझे भेजिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके के शॉर्टकट ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा